दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा नहीं दबाया है तो प्लीज दबाए सब्सक्राइब बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज जल्दी से दबा दीजिए ना बटन को। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ताश की बाजी का ये राउंड भी जोरों पर था। चाल पर चाल चली जा रही थी। अपने पति को इतने उत्साह के साथ चाल चलता देखकर सबा खुश हो गई। वो तो पिछली जीत के पैसों के मिलने के बाद से ही काफी उत्साहित थी और जानती थी कि राहुल ने चाल चली है तो उसके पास जरूर अच्छे पत्ते आए होंगे। एक एक करके गुप्ता जी, शशांक और कपूर साहब ने पैक कर दिया। अब बस राहुल और सरदार जी चाल पे चाल चले जा रहे थे। कमरे में बैठे सभी लोगों का ध्यान इन दोनों पर ही था, लेकिन सुमन का टेबल के पत्तों से ज्यादा ध्यान राहुल पर था और उसे अपनी तरफ ताकते हुए सिर्फ राहुल ही देख पा रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बढ़ती चाहत साफ देखी जा सकती थी। सबा मन ही मन कोई कलमा पढ़कर अपने पति के जीतने की दुआ मांग रही थी। डिम्पल सरदारनी का भी ऐसा ही हाल था। वो भी मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। राहुल को इतने आराम से चाल चलते देखकर गुरपाल भी सोच में पड़ गया। ये पत्तों के खेल में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी उसके पास सबसे छोटे पत्ते तो आए नहीं थे और वो अपने लाए हुए 20,000 तो आज की रात उड़ा ही चुका था। उसका मन बोल रहा था कि चाल चलता रहे, लेकिन दिमाग कह रहा था कि शो मान लेना चाहिए। उसने राहुल से कहा, देख राहुल, पत्ते तो मेरे पास अच्छे हैं, लेकिन आज मैं और रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए तू शो दे दे मुझे। उसने गुप्ताजी से 8,000 रुपए लिए और उन्हें बीच में फेंक कर शो मान लिया। राहुल ने बड़े ही आराम से अपने पत्ते एक दो करके दिखाने शुरू किए। वो बोला, ये रहा मेरा सबसे बड़ा पत्ता, और उसने 6 बीच में फेंक दिया। सरदार जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने भी अपना 6 का पत्ता बीच में फेंक दिया। राहुल ने अगला पत्ता फेंका, वो 4 था। सरदार जी ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए 4 बीच में फेंका। सभी लोग समझ चुके थे कि गेम फंसने वाली है। क्या दोनों के पास एक जैसे पत्ते आए हैं? अगर हाँ तो उसके अनुसार तो सरदार जी अभी तक जीत रहे थे। उनके पास पान का 6 था, जबकि राहुल ने हुक्म का 6 फेंका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल ने अपना आखिरी पत्ता नीचे फेंका, वो 2 था। सरदार जी ने शिट 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 कहते हुए अपना आखिरी पत्ता बीच में दे मारा। उनके पास 3 था। वो गेम हार चुके थे। इतने करीबी मामले से हारने का दुख उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। सबा और राहुल खुशी के मारे उछल पड़े। राहुल को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि सरदार जी के पत्ते उसकी टक्कर के निकलेंगे, लेकिन आखिर में मिली जीत के बाद उसका चेहरा देखने लायक था। सबा दूसरी तरफ से भागती हुई सी आई और झुककर राहुल के गले से लग गई। ऐसा उसने आज तक नहीं किया था। शायद थोड़ी बहुत बहक सी गई थी और उसकी इस हरकत ने बाकी के ठरकियों के लिए रात का इंतजाम कर दिया। वो जैसे ही झुकी, उसका फूला हुआ पिछवाड़ा सभी की नजरों के सामने फैलकर ऐसे दिखा जैसे कमरे में कमल का फूल खिल गया हो। कपूर ने तो बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को उन पर जाने से रोका। सरदार जी तो इस खिले हुए कमल को देखकर अपनी हार का गम भी भुला चुके थे और शशांक की पेनी नजरों ने ये तक जान लिया कि अंदर डॉट वाली निकर पहनी हुई है। एक पल के लिए तो शशांक को ऐसा लगा कि अभी ही भिड़ जाए जाकर। उसने अपने मुंह में आए पानी से अपने अपने सूख रहे होठों को गीला किया और बुदबुदाया, जरूर चाटूंगा, एक दिन जरूर चाटूंगा। सबा ने राहुल को गले से लगाया और फिर वहीं बैठकर जीते हुए नोट समेटने में उसकी मदद करने लगी। अब काफी देर हो चुकी थी। सभी ने अपना अपना आखिरी पैग लिया और डिनर टेबल पर जा बैठे। आज का खेल खत्म हो चुका था। खाना खाने के बाद सभी एक एक करके अपने घर चले गए। आखिर में राहुल और सबा गए। राहुल ने अपने बॉस को तहे दिल से धन्यवाद दिया और दिवाली तक ऐसे ही खेलते रहने की बात भी कही। सबा ने भी इसमें पूरा साथ दिया। जाते वक्त एक अजीब सा वाकया हुआ सबा के साथ। राहुल तो अपने बॉस को बाय बोलकर फ्लैट से बाहर निकल गया और बाद में सबा ने भी सुमन को गले से लगाकर बाय बोला और दोनों ने एक दूसरे के गालों पर एक छोटी सी पप्पी भी दी, जो अक्सर वो लोग किया करते थे। और फिर जैसे ही सबा शशांक को बाय बोलकर बाहर जाने लगी, शशांक ने एकदम से उसे अपनी बाहों में भरकर ठीक अपनी बीवी की तरह उससे बाय बोला और उसके गालों पर एक पप्पी कर दी। ना चाहते हुए भी सबा को भी किस करनी पड़ी। ये बहुत जल्दी हुआ। सबा को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल सका और सुमन तो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे ये बहुत मामूली सी बात है। लेकिन सबा को छोड़ने से पहले शशांक ने जिस अंदाज में मसला था
उसे महसूस करके सबा के शरीर के सारे रोने खड़े हो चुके थे। राहुल के अलावा उसके शरीर को इस तरह से किसी और ने पहली बार छुआ था, लेकिन नशे की खुमारी, जुए में जीते पैसों की खुशी और राहुल के बॉस होने की वजह से वो कुछ न बोल पाए और वो बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। अगले दिन की गेम सरदार जी के घर थी। वहाँ भी ऐसे ही जीतने की उम्मीद लिए राहुल अपने घर आ गया, लेकिन वो अपनी जीत की खुशी में ये बात भूल चुका था कि उसने सुमन और शशांक के द्वारा फेंका गया चारा निगल लिया है और वो अब उनके अनुसार ही नाचेगा। शशांक ने तो अपनी अगली चाल भी तैयार कर ली थी, जिसमें उसे अपनी बीवी का भरपूर इस्तेमाल करके राहुल को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना था और वो काम उन्होंने अगली सुबह करना था। रात को काफी देर बाद नींद आई थी राहुल को, इसलिए सुबह ऑफिस के लिए भी उसकी नींद नहीं खुल रही थी। वो अभी नहा धोकर कपड़े पहन ही रहा था कि शशांक का फोन आया और उसने राहुल को एक जरूरी काम दिया, जिसमें वो शशांक के घर से एक फाइल लेता हुआ दफ्तर पहुंचेगा और वो फाइल 11 बजे तक शशांक के घर पहुंचनी थी। ऑफिस की फाइल का घर पे क्या काम, ये पूछने की हिम्मत राहुल में नहीं हुई। उसने बस यस बॉस कहकर उनकी बात सुनी और फाइल लेकर 12 बजे तक ऑफिस पहुंचने की बात बोली। राहुल ने उसके बाद आराम से कपड़े पहने और बिना किसी जल्दी के नाश्ता भी किया। अभी तो सिर्फ 8 ही बजे थे, 3 घंटे और थे उसके पास। वो आराम से बैठकर सबा से बात करने लगा। सबा ने बताया कि आज वो और डिम्पल मार्केट जाएंगे, उन्हें कुछ नए कपड़े लेने थे। डिम्पल अब किसी भी कीमत पर सुमन से भी ज्यादा मस्त कपड़े पहनना चाहती थी। कल की गेम के बाद वो एक बात तो समझ ही चुकी थी कि ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गई है, बल्कि एक दूसरे को अपने जलवे, शरीर और नए नए कपड़े दिखाने का जरिया बन चुका है। कल की बाजी तो सुमन ने मार ली थी, आज वो बाजी मार लेना चाहती थी। दोनों को करीब 1 बजे मार्केट के लिए निकलना था। राहुल ने सबा को भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए कहा। वैसे भी पैसों की कमी तो थी ही नहीं अब उसके पास। करीब 10 बजे राहुल के मोबाइल पर सुमन का फोन आया। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो राहुल का दिल धक्का से रह गया। उसे कल रात वाली बात याद आ गई, लेकिन अब वो अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि सुमन कल नशे की हालत में वो सब कर गई हो, लेकिन सबा को बाय बोलकर सुमन के फ्लैट की तरफ जाते हुए वो मन ही मन दुआ मांग रहा था कि काश कल रात जो भी हुआ था वो उसने नशे में नहीं बल्कि होश में किया हो। उसे क्या मालूम था कि उसकी ये दुआ कितनी बुरी तरह से कबूल होने वाली थी। अपने बॉस के फ्लैट के सामने पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो उसे धकेलकर अंदर घुस आया। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। उसने सुमन को आवाज लगाई तो उसे बेडरूम से उसकी आवाज सुनाई दी। राहुल, मैं यहाँ हूँ। बेडरूम में राहुल के तो पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आया कि सुमन भाभी उसे ये बात बता रही है या उसे बेडरूम में आने का न्योता दे रही है। सीधा बेडरूम। वाह, वो धीरे से उसी तरफ चल दिया। उसने देखा कि सुमन भाभी अपने नाइट गाउन में है और बैग के नीचे झुककर कोई चीज ढूंढ रही है। वो जिस अंदाज में झुकी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोरनी अपने पंख फैलाकर बैठी है। इतनी गोल मटोल के पीछे चिपकने का सुख क्या होता है, वो अच्छी तरह से जानता था। उसके कदमों की आहट सुनकर वो पलटी और बोली, देखो ना राहुल, मैं नहाने जा रही थी तो मेरा सामान नीचे गिर गया, निकल ही नहीं रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। राहुल बेचारा अपने बॉस की बीवी को कैसे मना कर सकता था। वो झट से नीचे झुक गया। झुकते हुए वो भी सोचने लगा कि भला ऐसा क्या सामान है जो वो नहाते हुए साथ लेकर जा रही थी, लेकिन जब उसकी नजर उस सामान पर पड़ी तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि बेड के नीचे सुमन के अंतरंग वस्त्र पड़े हुए हैं। उसके अंदर उफान सा आ गया उसे देखकर। वो झिझकते हुए सुमन की तरफ पलटा, पर कुछ बोल ही नहीं पाया। सुमन बोली, क्या हुआ? निकालो ना जल्दी, मुझे नहाने जाना है। राहुल बोला, जी भाभी। इतना कहकर उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाकर कपड़े उठा लिया। लेकिन ये क्या? वैसे ये बात तो सुमन भी समझ ही चुकी थी कि राहुल को ये बात पता चल चुकी है कि उसने जानबूझकर अपनी पहनी हुई नीचे फेंकी थी। इसलिए वो उसके करीब आई और बोली, वैसे एक बात बताओ, ये मैंने अभी 1 मिनट पहले ही उतार कर रखी थी तुम्हें दिखाने के लिए। राहुल बेचारा सकपका सा गया। वो बोला, मुंह मुझे दिखाने के लिए? भला क्यों? सुमन बड़े आराम से बोली, ताकि तुम्हें साइज पता चल जाए, ताकि तुम मेरे लिए ऐसा कोई गिफ्ट लाने की सोचो तो तुम्हें मेरा साइज तो पता होना चाहिए ना।
इसलिए राहुल बेचारे की समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि सुमन उसके साथ ऐसे पंगे क्यों ले रही है। राहुल, मैं लाओ गिफ्ट। किस लिए? सुमन मुस्कुराते हुए बोली। क्यों नहीं ला सकते क्या? सबा के लिए भी तो लाए थे ना लास्ट वीक। उसने बताया था कल मुझे। राहुल की तो हालत खराब हो गई। ये सबा की बच्ची ने अपने इनवेयर वाली बात भी इन्हें बता दी है। सुमन बोली, देखो ना, तुम्हारे बॉस को तो कोई शौक है ही नहीं और मुझे मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब तुम इसे देखकर इसी साइज की लेकर आना मेरे लिए। राहुल बेचारा बेवकूफों की तरह पीछे लगा टैग देखने लगा, जिसे देखकर सुमन मंद मुस्कुरा रही थी। वो बोली, और ये ऊपर वाली भी तो लानी होगी ना। इतना कहकर उसने दंदनाते हुए गाउन के आगे लगी चैन को खोल दिया और गाउन को अपने कंधे से सरका कर नीचे लटका दिया। उसने अपनी दोनों बाजू बाहर निकालकर गाउन को हाथ से पकड़ लिया। एकदम से सुमन के पके हुए हापुस देखकर राहुल का मुंह सूख सा गया। सुमन ने घूमकर अपनी पीठ राहुल की तरफ कर दी और बोली, देखो तो जरा, क्या साइज लिखा है इस पर। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे साइज पता ही नहीं था, लेकिन राहुल को उसके इस खेल में भी मजा आ रहा था। अब तक वो भी समझ चुका था कि आज यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन अपने बॉस की बीवी को एकदम से कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को रोका हुआ था। लेकिन सुमन के कहने पर जब अपने कांपते हुए हाथ स्ट्रैप्स पर रखे तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि बर्फ के ऊपर गर्म सरिया रख दिया हो। उसने स्ट्रैप्स को घुमाकर उसके पीछे लिखे नंबर देखने चाहे तो वो खुल ही गई और एकदम से छिटक कर वो गाउन के साथ लटक गई। सुमन उसकी तरफ घूम गई और बोली, ओहो, तुमने तो इसे उतार ही दिया। कोई बात नहीं, मैं देखकर बताती हूँ। सुमन तो साइज देख रही थी और राहुल अपनी आंखें फाड़े उसके विशालकाय पर्वतों को देख रहा था। वो उसका पूरा लुत्फ उठा रहा था। सुमन, यहाँ देखो ना। वहाँ क्या देख रहे हो? सबा के भी तो देखते हो ना, वैसे ही तो है। और इस बार हिम्मत करके राहुल ने बोल ही दिया, हाँ, पर थोड़े बड़े हैं ये। इतना सुनकर सुमन मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा जी, तो बताओ कैसे है ये, सबा से अच्छे या उनसे खराब? राहुल तुरंत बोला, नहीं, खराब क्यों, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सबा के तो इनके सामने कुछ भी नहीं, मुझे तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। सुमन बोली, ओके, तो बताओ, अगर ये तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? राहुल भी बेचारा पजल हो गया, मिल जाए क्या मतलब, अभी मिलने में वक्त है क्या? पर बेचारा ये बात सोचकर ही रह गया, बोल ना पाया। सुमन बोली, बोलो, ये अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? राहुल भी समझ चुका था कि सुमन उसे तरसाने के लिए ही ये सब कर रही है, वरना किसी पराये मर्द के सामने इस तरह से खड़ी होकर भला कोई ऐसी बात करता है क्या? वो भी उसके इस खेल में उतर आया और उसी तरीके से जवाब देने लगा जिसमें वो पूछ रही थी। राहुल, वो तो मैं तब बता पाऊंगा जब ये मिलेंगे। सुमन भी उसके चालाकी भरे जवाब को सुनकर मुस्कुरा दी। वो बोली, अच्छा, सोच लो, अगर ये तुम्हें मिल चुके हैं, अब बताओ क्या करोगे? राहुल, सोचने और मिलने में काफी अंतर होता है भाभी। मैं तो काफी देर से सोच रहा था कि ये मिल ही चुके हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मेरी सोच थी, ये अभी तक मिले कहाँ हैं? उसकी आंखों में छुपी शरारत अब सुमन ने भी पढ़ ली थी और इस बार सुमन ने अपनी हार मान ही ली। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। इतने करीब कि उभरे हुए पर्वत राहुल के दिल के करीब चुभने लगे और बोली, अच्छा बाबा, ले लो इन्हें और बताओ कि क्या करोगे अब? राहुल के लिए इतना बहुत था, उसने आप देखा ना ताव और टूट पड़ा। सुमन ने भी उसके सिर को पकड़कर पर्वतों पर दे मारा और जोर से चिल्लाई, दिखाओ मुझे, क्या कर सकते हो तुम? राहुल एक नामुराद बालक की तरह दूध की चलकती 2 गगरियों से डबल क्रीम दूध का स्वाद चख कर लेने लगा और धीरे धीरे करके सुमन की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लिया और उसे अपने कब्जे में करने लगा। सुमन भी अपनी संपूर्ण जायदाद आज राहुल पे लूटाने को आतुर थी। उसने अपने अनमोल लॉकर को भी राहुल के हवाले कर दिया और राहुल हचक के सुमन की तिजोरी लूटने लगा। जब से ये सब शुरू हुआ था, तब से वो सुमन की हर बात को सबा से कंपेयर करके देख रहा था। सबा वैसा करती है और सुमन ऐसा करती है, और हर बार वो सुमन को सबा से ऊपर ही आंक रहा था। ये शायद इसलिए भी क्योंकि सबा के लिए ये एक रूटीन जैसा कार्य बन चुका था। हालांकि उनकी शादी की ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन दिन ब दिन कुछ कम सा महसूस हो रहा था राहुल को।
और दूसरी तरफ सुमन का उसके साथ पहली बार था और शायद इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उसे खुश करने में लगी हुई थी। और शायद इसलिए भी राहुल को हर बात में सुमन सबा से ऊपर ही दिख रही थी। राहुल से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फाइनली दहाड़ मारते हुए झंडा गाड़ दिया। बाकी का काम सुमन ने खुद कर दिया। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने साइड में पड़े मोबाइल को उठाकर देखा तो उसके बॉस का फोन था। शशांक का नाम देखकर सुमन भी मुस्कुरा दी। उसने उसे फोन उठाने के लिए कहा। शशांक उससे पूछ रहा था कि इतनी देर कहाँ लगा दी, और राहुल उसे समझा रहा था कि फाइल ही लेट आई। और इस बीच शरारती सुमन राहुल को छेड़े जा रही थी। राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को बदलने से रोका। उसे डर लग रहा था कि कहीं बॉस को शक ना हो जाए, पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि उसके बॉस ने ही ये सब प्लान किया है और उसे सब मालूम है। राहुल जल्दी से वहाँ से निकलकर ऑफिस चला गया। शाम को वो जब घर आया तो सबा ने उसे शॉपिंग में लाई हुई चीजें दिखाई और आंख मारकर ये भी बताया कि कुछ सामान ऐसा है जो रात को सोते वक्त दिखाएगी। राहुल समझ गया कि आज उसने अपने लिए अंडरगारमेंट्स लिए हैं। 8 बजने वाले थे। डिम्पल सरदारनी का फोन 2 बार आ चुका था सबा के पास। सभी लोग पहुंच चुके थे। वो सभी सबा और राहुल का वेट कर रहे थे। आज सबा ने कल से कुछ ज्यादा बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। कल तो वो नाइट सूट में ही चली गई थी। आज उसने एक नई और मस्त सी टी शर्ट पहनी हुई थी। राहुल को वो थोड़ी अजीब सी लगी, पर कपड़ों के लिए वो सबा को कुछ कहकर पिछड़ा हुआ नहीं कहलाना चाहता था। वो दोनों सरदार जी के घर की तरफ चल दिए। वो जैसे ही पहुँचे 3 पत्ती की गेम स्टार्ट हो गई। राहुल ने तो नोट ही नहीं किया कि आज किस किसने कैसे कपड़े पहने हैं। पत्ते बांट जाने के बाद उसकी नजर सबसे पहले सुमन पर पड़ी, जिसने आज एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। अब उसका खेल में मन नहीं लग रहा था। उसने 2 ब्लाइंड के बाद ही अपने पत्ते देख लिए। गेम नॉर्मल वाली थी और उसने पास सिर्फ इक्के को छोड़कर कुछ खास नहीं आया था, इसलिए उसने पैक कर दिया। और ये पैक उसने इसलिए भी किया ताकि वो आराम से कमरे में मौजूद हर हसीना को देख सके। शशांक की नजर भी खेल से ज्यादा राहुल की नजरों पर थी। वो देख पा रहा था कि किस अंदाज से राहुल उसकी बीवी को देख रहा है। वैसे तो सुमन ने उसे दोपहर को फोन करके सब कुछ बता दिया था कि आज राहुल के साथ उसने क्या क्या किया, लेकिन जिस अंदाज से वो अभी सुमन को देख रहा था, उसे अपनी आगे की योजना सही से बनती हुई दिखाई दे रही थी। राहुल अभी सुमन को देखने में बिजी था ही कि उसकी नजर डिम्पल सरदारनी पर गई और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक ही दिन में सब लेडीज को हो क्या गया है। अब तक तो वो सुमन को ही ऐसी समझ रहा था जो अपने बदन की नुमाइश करके खुश होती है, लेकिन आज तो महफिल की रंगत ही बदली हुई सी लग रही थी। डिम्पल सरदारनी ने जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसी तो फिल्मों की हीरोइंस भी पहनने से कतराए। ऐसी नुमाइश करने वाली ड्रेस पहनकर वो घर वाली पार्टी में खड़ी थी जैसे ये नॉर्मल सी बात हो। हालांकि पहले वो सुमन को देख रहा था, लेकिन जब से उसकी नजर डिम्पल पर पड़ी, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं। और ये बात सुमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो उसका पहले से ही डिम्पल के साथ 36 का आंकड़ा था। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा मस्त दिखने की होड़ में कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बातें करती थी। सबके सामने भी वो यही दिखाती थी कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर अपनी खास दुश्मनी निभाने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। डिम्पल जब किचन से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेने गई तो सुमन भी उसके पीछे 2 चली गई। सुमन बोली, हाय कहना पड़ेगा डिम्पल, आज तुम कमाल की लग रही हो। डिम्पल मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स, तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। सुमन ने कहा, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। डिम्पल ने पूछा, अच्छा जी, कौन देख रहा है मुझे, जरा मैनू भी तो दसो। सुमन बोली, वैसे तो सभी, लेकिन खासकर राहुल, वो तो तुम्हें देखकर अपनी नजर ही नहीं हटा रहा। राहुल का नाम सुनकर डिम्पल के चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। सोसाइटी के सबसे हैंडसम मर्द पर तो सभी की नजरें थी, शायद डिम्पल की भी थी, और इसलिए उसका नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अलग ही तरह का गुलाबीपन आ गया। सुमन को समझते देर नहीं लगी कि सरदारनी के दिल में भी राहुल के लिए कैसी भावनाएं हैं। डिम्पल बोली, अच्छा सच में वो देख रहा था, आज तक तो उसने देखा नहीं, अपनी बीवी के पीछे ही लगा रहता है, लल्लू कहीं का। अब तो सुमन पक्का समझ गई कि असली माजरा क्या है। वो राहुल के पीछे पड़ी थी।
और इसलिए उसने सबा से ज्यादा दोस्ती बढ़ा रखी थी ताकि राहुल को पता सके। लेकिन उसकी खुद की बीवी इतनी सुंदर थी कि वो डिम्पल को भाव ही नहीं देता था। शायद इसलिए वो उसे मन ही मन कोसकर कुछ बुदा रही थी, उसे लल्लू बोल रही थी जो उसके दिल की बातें नहीं समझ रहा था। और डिम्पल ये बात नहीं जानती थी कि जिस राहुल के पीछे वो पड़ी है, सुमन तो उसके साथ ऑलरेडी मजे ले चुकी है। और बीबी के प्रति वफादार पति को कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है, यही बताने के लिए शायद सुमन वहां आई थी। और वैसे भी सुमन जानती थी कि जिस महामजे के बारे में वो और उसके पति प्लान बना रहे हैं, उसके लिए डिम्पल जैसे खिलाड़ी का बीच में कूदना बहुत जरूरी है। एक एक करके ही वो आखिर में जाकर सभी को अपने खेल में शामिल कर पाएंगे, और इसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा। सुमन बोली, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे पीछे भी लग सकता है। इनफैक्ट तुम उसके साथ वो सब मजे ले सकती हो जिसके बारे में आजकल सोचा करती हो। मैं उसको बोलूंगी तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं टालेगा। सुमन की बात सुनकर आश्चर्य के साथ डिम्पल का मुंह खुलता चला गया। वो भी समझ चुकी थी कि डिम्पल ने ये बात ताड़ ली है कि उसके दिल में राहुल के लिए क्या है, इसलिए अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। डिम्पल, लेकिन तुम ये कैसे करोगी? वो भला तुम्हारी बात क्यों मानेगा? सुमन बोली, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन उसके बाद तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। डिम्पल ने बिना सोचे समझे बोल दिया, मंजूर है। उसके बाद सुमन ने डिम्पल को कुछ समझाकर वापस बाहर भेज दिया और तभी अंदर आने को कहा जब राहुल अंदर की तरफ आ जाए। और इस बीच उसने सभी लेडीज को वोडका के डबल ग्लास सर्व करवा दिए ताकि वो पीकर मस्त हो जाए। सुमन ने भी बाहर निकलकर अपने पति को साइड में ले जाकर अपनी योजना समझाई। वो भी अपनी बीबी के दिमाग की दाग दिए बिना नहीं रह सका। अब खेल ऐसा होने वाला था कि वहां बैठे थरकियों का भी भला होने वाला था और राहुल के प्यार में सुलग रही डिम्पल का भी। सुमन ने तो आज सिर्फ सूत्रधार का काम करना था बस। तो दोस्तों, कल देखेंगे कि सुमन भाभी कैसे डिम्पल पंजाबन के होल्डर में राहुल की ट्यूबलाइट फिट करती है, और डिम्पल भाभी और राहुल की जुगलबंदी भी देखेंगे। और उधर सबा का भी कल कांड होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज यार एक लाइक तो कर सकते हो आप, इतनी उम्मीद तो आपसे रख ही सकती हूँ ना, तो दबा दीजिए ना एक बार जल्दी से। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।